उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे ही लखनऊ के अंदर माहौल गर्म होता जा रहा है। टेम्परेचर पारा 45 डिग्री के पार हो चुका है। राजनीतिक का पारा 100 डिग्री से भी पार हो चुका है। हर पार्टी ने लखनऊ में डेरा डालना शुरू कर दिया है। कांग्रेस, बीजेपी घटक दल, समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सभी राजनीतिक ताकत को झोंकना शुरू कर दिया है। लखनऊ में पहुंचे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने भी 50 से ज़्यादा घटक दलों को अपने साथ इकट्ठा कर एक नया महागठबंधन बनाने की तैयारी कर ली है। लखनऊ ने बिगुल बजाया। 50 महागठबंधन ग्रुपों ने जैसे जैसे 2022 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सब ने अपनी कमर कस ली। भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में क्या कार्य किए, उनका लेखा जोखा आने वाले समय में जनता ही बताएगी वोट देकर। लेकिन उत्तर प्रदेश का युवा अब जागरूक होता जा रहा है। उसको समझ आने लग गया है कि वोटों की राजनीति करने के लिए सभी पार्टियां लोभ लालच देकर लोगों को भड़काने का प्रयास करती है। लेकिन अब यूपी का नागरिक जागरूकता होता चुका है और आने वाले समय में राजनीतिक दल को राजनीतिक रोटियां सेकते और उनको पलट सकता है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने भी लखनऊ में धुआंधार कई घटक दलों ने बातचीत कर 2022 के चुनाव में अच्छे सीटों पर चुनाव लड़ने और सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जाति पाति का नारा ना देकर सभी दबे और पिछड़ों को ऊपर उठाने का एक नया फार्मूला लखनऊ में निकाला है, जो पूरे उत्तर प्रदेश को जुड़ेगा। लखनऊ में बैठे किसान नेता बी अहम सिंह के साथ गन्ना कार्यालय में एक धरना प्रदर्शन के दौरान सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने किसानों को राजनीति के अंदर अच्छे लोगों को आने का आमंत्रण दिया और अपनी वोट को सही इस्तेमाल करने की नसीहत दी। और उन्होंने कहा, जब राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकती रहेगी, अब तक लोगों का भला नहीं हो सकता और जनता की फुटबॉल बनाकर रखेंगे राजनीतिक पार्टियां। लेकिन सुप्रीमो राजकुमार सैनी का स्वागत करते हुए किसानों ने भी उनका साथ देने का वादा किया। लखनऊ से आगे बढ़े, जहां आपको अच्छा लगेगा वहां जाके हम खड़े हो जाएंगे। व्यवस्था ठीक करने के लिए हम सबको जिम्मेवारी भुगतनी पड़ेगी। इस भेदभाव के खिलाफ ये 20-25 पार्टियां, ये सारे जो लोग हैं, ये 20-25 पार्टियां कल इकट्ठी हुई थी और 45-40 लोग हम 4 तारीख को इकट्ठे हुए थे और आगे भी बनारस में और इधर उधर हम सबसे हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहते हैं। मित्रों, जब तक मजदूर और किसान अपनी हालात, अपनी वोट की वैल्यू नहीं समझेगा, आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वोट तो दी, लेकिन उस वोट को आपने गद्दड़ चिट्ठी समझ रखा है। जो लोग कहीं किसी से बदला लेना होता है या किसी को औकात दिखानी होती है या किसी के साथ मुकाबला करना होता है, तो एक हथियार की जरूरत पड़ती है। हथियार तो आपके पास है, लेकिन उसे चलाना नहीं जानते। जो आदमी दुश्मन से लड़ने जा रहा है, कंधे के अंदर वो AK-47 टांग रहा है, चलानी उसे आती नहीं, तो वो तो डंडे का भी काम नहीं करेगी। AK-47 आपके डंडे का काम नहीं करेगी और वैसे वो हजारों लोगों को हलाक कर सकती है। मेरा भाव सिर्फ आप सब लोगों से ये कहने का कि आपको वोटिंग सिस्टम इसलिए नहीं दिया था कि आप जैसे मर्जी इसको भीड़ तंत्र बन के आप वोटें पा रहे हो, भीड़ तंत्र बन के। कभी किसान ने उन लोगों से ये सवाल नहीं पूछा कि आप ये कह के गए थे, आपका ये घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र पर आपने हमारे से ये वादे करे थे। लेकिन आप क्या देखते हैं कि भाई यार सारे लोग इधर ही जुड़ रहे हैं। अगर सारे लोग कुएं में गिरने जा रहे होंगे तो हम सारे लोग उनके पीछे जाए कुएं में गिरेंगे। मेरा आपसे विनती है कि हिंदुस्तान की राजनीति, डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, जब तक ये सही तुम लोग नहीं करोगे, जब तक हमारा वोटर सही नहीं होगा, नेता आपको तब तक लुटेंगे जब तक आप अपनी आंख खोल करके चलना नहीं सीखेंगे। हमारा भाव ये है कि जो इस देश का कामगार समाज है, मैं अगर आप अच्छा समझें तो इतनी जरूर कहूंगा, कोई भी समाज जो कामगार है, चाहे वो मैं कहूंगा चमार समाज है, आपकी सड़कें बना रहा है,
आपकी मकान बिल्डिंग बना रहा, आपकी खेती भी करवा रहा, आपकी फैक्ट्रियां में चला रहा, कोई भीख मांगता आपको दिखेगा नहीं। हम उनसे नफरत करते हैं। जो आपकी गलियों की सड़कों की सफाई करते हैं, हम उनसे नफरत करते हैं। उनके साथ बात करते हुए हम एक एक नहीं 4-4 बार नाक चढ़ा लेते हैं। फिर आगे किसान, जिस आदमी को आज किसान कह दिया, गाड़ी नहीं दी, बस किसान कह दिया, हम उससे नफरत करते हैं। जो आदमी साग सब्जी उगा रहा, वो उसके बच्चे 5 रुपये की मेहनत के लिए सारा दिन जो है ना, सांप काट जाए, बिच्छू काट जाए, कोई और तकलीफ हो जाए, वो इतने कूड़े कबाड़े में सारा दिन हाथ डाल करके काम कर रहा है। जो आपके बर्तन बना रहे हैं, जो आपके जो है ना कपड़े सिल रहे हैं, जो आपके कपड़े धो रहे हैं, जो आपके लिए जूती बना रहे हैं, जो लोग कामकाजी हैं, वो आपस में टूटे हुए हैं। और ये दलित और पिछड़ा ही वो समाज है जो अपनी नसों के अंदर आज 21,000 पोस्ट है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की पिछले 5 साल में भरी गई। एक भी दलित पिछड़े में से भरी गई हो तो बता दो। एक भी मतलब जन ओबीसी का जो 50% समाज है, एक भी लिया नहीं गया। और ये खेती छोटी कौन कर रहा है? ये वही लोग हैं, बड़े बड़े लोग तो खेती ठेके पर दे करके अपने और कारोबार कर रहे हैं। लेकिन मजदूरी का जो कर रहा है, जो मजदूरी का इंसान है, वही ठेके पर लेकर बगीचों को पाल रहा है, वही बगीचों में काम कर रहा है, वही आपकी साग सब्जी में काम कर रहा है, वही आपके खेत में काम कर रहा है। मेरी आप सभी से एक हाथ जोड़ के विनती है, हम किसान हैं, मैं भी अभी किसानियत करता हूं, इसलिए मुझे किसान का दर्द है। मेरे हाथों में एक कसी के एंटन, जो एंटन पड़ जाता है 12-12 घंटे कसी चलाने के, वो अभी जिंदा है। मैं आप सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, लोग आपको अनेकों कस्में खिलाते हैं गंगा जल की, फलाने की, हमारे लोग तो अभी कावड़ा ढोने में लग रहे हैं। लोग IAS IPS और मंदिरों मस्जिदों के अंदर बैठ करके आपके सामने मजे लूटते हैं, और हमारे जैसे लोग वहां 5वीं फेल पुजारी के पैर पूजते हैं, जो वो कहता है उससे अपना भाग्य दिखवाते हैं। जब तक समाज इस देश का अंधविश्वासी रहेगा, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि काम करने वाला एक दूसरे की जब तक इज्जत और मान और सम्मान करना नहीं सीखेगा, जब तक उन पे भरोसा नहीं करेगा, तो आपके पास सफेद पोस्ट दिल्ली से चल करके बेशुमार ऐसे लोग हैं जो आपको झुंझुने बजा के दिखाते हैं, ये कर देंगे और वो कर देंगे। तुम एक से तुम्हारा बन रहा है फुटबॉल, इससे ठोकर खा ली तो पिछले वाले पर चले जाएंगे जिससे पहले पिछले बार जूते खा के आए। फिर उससे भी अगर जो है ना नाराज हैं तो तीसरे वाले को भूल गए होंगे जो 2 प्लान पहले था, फिर उसके पास चले जाएंगे। आपका बना रहा है फुटबॉल, कभी इससे जूता पड़ा तो उस कोने में, उस जूता वहां से पड़ा तो उस कोने में। भाई जागो, हम किसान भाई, जब तक हम अपनी परिस्थिति को आप सुधारना वोटिंग सिस्टम के माध्यम से, इस देश में हमने एक व्यवस्था कायम करने का प्रयास किया है। हमने 50 दल अभी इकट्ठे किए, 50-40 दल और छोटे छोटे लोगों को इकट्ठे करके हमने कहा कि हर बरादरी का 1 साल के लिए 5 साल में 5 मुख्यमंत्री और उसके साथ में 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे। 5 साल में 25 डिप्टी सीएम और 5 मुख्यमंत्री, यानी 30 बरादरियों को हम प्रतिनिधित्व देंगे और लोगों को बताएंगे कि हर बरादरी का हिस्सा राजनीति में भी होगा और उसका खेत का जो है ना अनुसरण कोई कमेटी करेगी, कोई किसी का बाप का हिम्मत नहीं होगी तो उनके साथ कोई शोषण करेगी। इसलिए मेरे भाइयों, हम आपसे विनती करने के लिए आए, यदि आप चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था ठीक हो तो हमें अपनी वोट डालने की नीयत ठीक करनी पड़ेगी। 15 दिन की, या जो आपकी दांत का दर्द है, जो शराब भी मांगता है, हलवा पूरी भी मांगता है, ये दर्द आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियां, छल्लेदार लोगों की शहर, ये आपको धकेल रही है। उस व्यवस्था का हिस्सा बनाए हुए है, उस व्यवस्था को ठीक हम करेंगे, लेकिन आपका आशीर्वाद हमें भी चाहिएगा। हम आपके साथ हैं, बस इतना कह के सबको सलाम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।